कभी गिरना कभी संभलना यही कहानी है। हर मुश्किल के बाद ही तो आती रवानी है। आज अगर किस्मत ने साथ ना दिया तो क्या हुआ है मुसाफिर। याद रखना हर दिन एक नई सुबह आनी है। नमस्ते एवरीबॉडी, दिस इज सीए प्रीत चंदाराना और मैं स्वागत करता हूं आपका पीसी एडुकोर में, जहां सीए के कॉन्सेप्ट्स बनते हैं सिंपल और स्मार्ट। 8 मार्च 2026 को सीए इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए। कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स रहे। 13.96% बच्चे ग्रुप 1 क्लियर कर पाए, 15.54% स्टूडेंट्स ग्रुप 2 क्लियर कर पाए और लेस देन 9.5% बच्चे बोथ द ग्रुप्स क्लियर कर पाए। जो भी बच्चे इस बार जिनको सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिला, हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बहुत ही ज़्यादा बधाई आपको। आपने जितनी भी मेहनत की थी आपकी सारी सफल हुई। सुपर कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो बच्चे अनफॉर्चुनेटली जिनको अनसक्सेसफुल रिजल्ट का सामना करना पड़ा, प्लीज़ डिसहार्टन मत होइए। आपको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है एंड माइंड वेल, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप क्या फील कर रहे हो। आई एम श्योर बहुत ही ज़्यादा गिल्ट, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट, वो एक पेज ज़्यादा पढ़ने का गम कि शायद वो पेज एक ज़्यादा पढ़ लिया होता, शायद उस दिन ये पार्टी मिस कर दी होती, थोड़ा और पढ़ लिया होता तो इस बार रिजल्ट अलग होता। बट जो हो गया सो हो गया। अभी आप पास्ट में जाके उसको चेंज नहीं कर सकते। यू नीड टू थिंक ऑफ द फ्यूचर नाउ। आज हम डिस्कस करेंगे कि अभी इसके बाद क्या करें, हाउ टू रीस्टार्ट योर प्रिपरेशंस फॉर मे 2026। याद रखिए दोस्तों, सिर्फ 1.5 महीने बाद आपके मे 2026 का अटेम्प्ट है। अभी बकल अप कर लीजिए, रीस्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशंस को, क्योंकि मे 2026 जरूर आपका होगा। सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे कि कौन सा ग्रुप आपको देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ख्याल होगा कि सर अभी हमको अटेम्प्ट देना तो है मे 2026 का, पर हम कौन सा ग्रुप दे, एक ग्रुप दे, दोनों ग्रुप के, हम कैसे आगे प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दोनों ग्रुप दिए थे, आपका अगर एक निकल गया और एक बाकी है तो फिर इट इज सिंपल कि आप जो रिमेनिंग वाला बाकी है वही प्रिपेयर करके दे दीजिए। फेयर पॉइंट। फिर अगर आपने दोनों ग्रुप दिए थे पर आपका एक भी नहीं निकल पाया, आपके दोनों ग्रुप्स पेंडिंग है, तो फिर आप सोचिए और आप अपने मार्कशीट में देखिए कि क्या आपको एक ग्रुप में 120 या 130 से ज़्यादा नंबर आए हैं, क्या आपको 40 प्लस सब में आए हैं। इंडिविजुअली ग्रुप्स आप चेक कीजिए। इफ़ यस, तो फिर आप वापस दोनों ग्रुप अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आप दोनों ग्रुप वापस अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर आप देखिए, क्या आपको 120 130 से कम मार्क्स मिले हैं। इफ यस, देन इट इज अ थिंग टू वरी। फिर आप दोनों ग्रुप्स नहीं दे पाएंगे। यू नीड टू चूज वन ग्रुप। चूज एनी ग्रुप जिसमें आपको हायर कॉन्फिडेंस हो या फिर आपको हायर मार्क्स मिले हो। दैट इज कंप्लीटली योर कॉल, बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि फिर आप दोनों ग्रुप की तरफ वापस मत जाइए। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप प्रिपेयर करके दे दीजिए मे 2026 में। अभी अगर आपने सिर्फ सिंगल ग्रुप दिया था तो उसमें आगे आपको क्या करना चाहिए उसकी भी गाइडेंस दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक ग्रुप है जो पहले आपने क्लियर कर चुके हो, वेरी नाइस, तो अभी आपका सिर्फ एक ही बचा, तो वही आपको दोबारा प्रिपेयर करके देना है। वेरी सिंपल। अगर आपके दोनों ग्रुप्स बचे हैं और इस बार सिर्फ आपने एक ही ग्रुप दिया था, तो आपको फिर सोचना पड़ेगा कि जब से आपकी एग्जाम खत्म हुई उससे लेके अभी जब तक रिजल्ट आया तब तक क्या आपने कोई भी ग्रुप की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जिस ग्रुप की एग्जाम जनवरी में दी थी, अगर सेम चीज़ की आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी सेम ग्रुप की, तो फिर आपको अभी उसी ग्रुप को कंटिन्यू करना चाहिए और मे 2026 में भी वही ग्रुप दोबारा देना चाहिए। अगर आपने कोई अलग ग्रुप की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, मतलब आपने, एक एग्जांपल लेता हूं कि ग्रुप 1 आपने दिया था जनवरी 2026 में, आपको लगा कि हो जाएगा और ग्रुप 2 की प्रिपरेशंस आपने स्टार्ट कर दी थी, तो वो प्रिपरेशंस का आपका स्टेज क्या था। अगर आप बहुत ही ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड थे उस ग्रुप के लिए, तो फिर आप वापस एनालाइज कीजिए कि जो ग्रुप आपने जनवरी में दिया था उसमें कितने मार्क्स आए। अगर सेम उसमें भी 130 120 के आसपास मार्क्स आए हैं तो फिर आप दोनों ग्रुप ट्राई कर सकते हैं। अगर जो आपने ग्रुप जनवरी 2026 में दिया था उसमें 120 या 130 से मार्क्स ज़्यादा नहीं आए हैं, देन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि आप कोई भी एक ग्रुप चूज कर लीजिए। वो कोई भी हो सकता है जिसमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो या जिसमें आपको ज़्यादा मार्क्स आए हो, वो एब्सोल्युटली योर कॉल। और अगर आपने वो दूसरे ग्रुप की तैयारी करी ही नहीं थी और करी भी थी तो बहुत ही ज़्यादा छोटी तैयारी, बहुत ही ज़्यादा कम तैयारी करी थी, देन आई वुड अगेन सजेस्ट यू कि वो आप दूसरा ग्रुप अभी रहने दीजिए।
जो ग्रुप की प्रेपरेशन आप जनवरी के लिए कर रहे थे, जो ग्रुप की एग्जाम्स आपने जनवरी 2026 में दी थी, वही ग्रुप आप दोबारा मई 2026 में दे दीजिए। आपको मई 2026 का टारगेट जरूर करना है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने बचे हैं। 8 मार्च 2026 को रिजल्ट्स आए, 11 मार्च 2026 को आपको रीस्टार्ट कर ही देना पड़ेगा। अगर आप उसके पहले देख रहे हैं तो आपके पास 2-3 दिन का टाइम होगा इन ऑर्डर टू कूल डाउन योर सेल्फ, इन ऑर्डर टू बकल अप, बट 11 मार्च इज योर डेडलाइन। आपको उस दिन से रीस्टार्ट कर ही देना पड़ेगा। अगर आप सिंगल ग्रुप देने वाले हैं तो 11 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक आपके पास 51 डेज रहेंगे। तो 3 सब्जेक्ट्स 51 डिवाइडेड बाई 3, तो 17 सब्जेक्ट्स पर डे, 17 डेज पर सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। बहुत ही ज्यादा कमाल के दिन है ये। 3 रिविजन्स आप आराम से कर सकते हैं। एक स्लॉट 8 दिन का, दूसरा स्लॉट 5 दिन का, तीसरा स्लॉट 4 दिन का। बहुत ही अच्छी तरीके से आप रिविजन कर पाएंगे। अगर आप वही दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो सेम 11 मार्च से लेकर 30 अप्रैल आपके पास 51 डेज बचेंगे। तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8 to 8.5 डेज पर सब्जेक्ट। तो उसमें आप ऑब्वियसली बात है कि 3 रिविजन तो आप नहीं कर पाएंगे। उसमें यू कैन टारगेट ओनली 2 रिविजन्स। 4-4 दिन के आप स्लॉट बना सकते हैं। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, छोटी सी गाइडलाइंस मैं आपको देना चाहूंगा कि अभी आप अपना मटेरियल चेंज मत करिए। दूसरा कि डू नॉट बाय एनी काइंड ऑफ लेक्चर्स नाउ। अगर आपको चाहते हैं और आपको लगता है कि एक आध ग्रुप मेरा अच्छा नहीं है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर 1 क्रैश कोर्स बैच, ऐसा कुछ काइंड ऑफ थिंग आप ले सकते हैं जिससे आपका क्विक रिविजन हो जाए। दूसरा, मैं एक चीज की आपसे 100% दरख्वास्त करूंगा कि 10 आवर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। और दूसरा, ये बहुत ही ज़्यादा कड़े शब्दों में आपको वार्न कर रहा हूँ कि आप सितंबर 2026 की आशा में कि भाई एक भी ग्रुप नहीं हुआ है, दोनों ग्रुप साथ में पढ़ूंगा, रैंक लाऊंगा, इस उम्मीद में आप मई 2026 प्लीज स्किप मत कीजिए। एक ग्रुप तो एक ग्रुप आपको मई 2026 में दे ही देना चाहिए। और कोई भी तरीके का आपको डाउट हो, किसी भी तरीके का आपको कम्युनिकेशन करना हो, तो ये चैनल्स नीचे दिए गए हैं, आप उन पे अवश्य कम्युनिकेट कर सकते हैं। एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क। मैंने इस वीडियो में कोशिश की थी कि आपको टाइमलाइन बता दो, आपको छोटी सी गाइडलाइंस दे दो और आपको मदद करूँ कि आपको कौन सा ग्रुप सिलेक्ट करना चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज चेक दैट आउट एज वेल। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड। मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि आप इस वीडियो के एंड तक रहे। दिस इज प्रीत चंद्राना साइनिंग ऑफ। हम मेरा ही पढ़ाई के फिर मिलेंगे चलते चलते। सायोनारा एवरीबॉडी।